मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 8 है आपकी बुक से। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो इसका एक कोण है, एक एंगल है, वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, हमें यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाय टेकिंग अंडर बोथ साइड and roots से स्क्वायर कैंसल and h is equal to, ठीक है, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारा रिजल्ट क्या था? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यदि सपोज कीजिए आपको p फाइंड आउट करना है तो p स्क्वायर को यहाँ पर एज इट इज रखिए और ये यहाँ पर b स्क्वायर यहाँ पे प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से b की वैल्यू। b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यदि b की वैल्यू निकालती हूँ बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, b इट इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम के 3 रिजल्ट हैं। ठीक है, और वो तीनों रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जब भी कोई दो वैल्यू आपको गिवन होंगे तो आप थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, इस रिजल्ट से आप कोई और दो रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंसेप्ट और की बात करते हैं जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट है, जो मैं आपको भी क्लियर करूंगी। देखिए, इसका भी यूज है आपके एक्सरसाइज में। जब मैं एंगल C को कंसीडर करती हूँ, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो ये इसके साथ वाला जो बॉटम में है वो क्या होता है? बेस होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर देती हूँ A B C, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं एंगल A को कंसीडर करती हूँ तो मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब हम परपेंडिकुलर इसको कंसीडर नहीं कर सकते, AB को कंसीडर नहीं कर सकते। जब थीटा C होगा, ठीक है, तब परपेंडिकुलर AB होगा। यदि थीटा यहाँ पर A है तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला, एंड दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखिए, हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। फर्स्ट इज योर साइन थीटा, सेकेंड इज कोस थीटा एंड थर्ड इज टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेकेंट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है,
ये 6 रेशो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के अंदर यूज होंगी। इनकी जो रिजल्ट्स हैं उनको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, इसमें से हर किसी का फर्स्ट अल्फाबेट आपको कंसीडर करना है। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट मींस पंडित का पी, बद्री का पी, प्रसाद का फिर से पी, एच एंड बी। ठीक है, अब देखिए ऐसे आपको लिखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है। दैट मींस आप साइन थीटा का रिजल्ट क्या है, p बाय h है, तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, h बाय p हो जाएगा। b बाय h दे रखा है कोस थीटा, इसका अपोजिट क्या है, सेकेंट थीटा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से tan थीटा की यदि मैं बात करूँ तो tan थीटा है मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और cot थीटा इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, b बाय p परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, आपको पता होगा p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, b स्टैंड्स फॉर बेस एंड h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। क्लियर इतना आपको। अब उसके बाद हम 3 आइडेंटिटी देखते हैं। 3 आइडेंटिटी हमें यहाँ पर और 2 रिजल्ट आपको और याद रखने हैं। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इट इज डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, ये 2 रिजल्ट आपको लर्न रखने हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है लर्न करने की। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर हमें 3 आइडेंटिटीज यूज करनी है, वो तीनों रिजल्ट्स भी हमारे यूज होंगे। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं रिजल्ट निकाल सकती हूँ। इसी से मैं 3 रिजल्ट निकालूंगी। 3 रिजल्ट कौन कौन से निकालूंगी, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी से मैं एक रिजल्ट और फाइंड कर सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 एज इट इज। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक है, ये मैंने बात की है फर्स्ट आइडेंटिटी। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसके बाद में सेकंड आइडेंटिटी की बात करती हूँ। सेकंड आइडेंटिटी क्या है आपकी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से यदि मेरे को सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस में था टेन स्क्वायर थीटा, इधर आकर प्लस में हो गया। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की। देखिए टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस हो गया और 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी एंड दिस इज योर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू, देखिए माइनस में है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, 1 एज इट इज एंड कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद करनी है और जो मैंने आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले जो आपको ट्रिक लिखी थी उसके थ्रू आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और B पर क्या दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है। A और C को आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद AB इट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो डिटरमाइन करना है वो क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट साइन A कोमा कोस A एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ साइन C एंड कोस C, ठीक है। यहां से देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगी, ठीक है। पाइथागोरस देखिए आपको परपेंडिकुलर बेस दोनों गिवन है, आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड h इज योर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। p की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड b की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देखिए दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस एंड आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 576, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो गया 625 और फिर यहाँ से 25 स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर A B C, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है साइन A कोस A, ठीक है। तो हमें A एंगल कंसीडर करना है, A एंगल कंसीडर करूंगी तो A के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, साथ वाला क्या होगा, हमेशा बेस होगा और ये क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और ये जो BC की वैल्यू थी ये कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज और 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखिए आपको निकालना है साइन। साइन ए क्या कहता है, साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, ठीक है। सॉरी हाइपोटेन्यूज की 25 दे रखी है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ से कोस ए की बात करूँ, ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया था कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज योर 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 25 सेंटीमीटर, 24 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट की बात करती हूँ। सेकंड पार्ट में एक बार मैं ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। A B C, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात की गई है वो C और C एंगल की ही बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए यदि C एंगल लिया गया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज आपको स्टार्टिंग में ही दे रखी है, राइट डाउन कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ से साइन C निकालना है, साइन C, ठीक है। साइन C की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर अब की बार कितना है, 24 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा, वो आपका है 25, ठीक है। अब निकालना है कोस C।
यहाँ भी बताया था कोस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन आल्सो, ठीक है, क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूले अपने लर्न कर लेना, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में एक फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। फिगर क्या है आपकी, पी क्यू आर। पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 10p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको दो साइड गिवन है तो आपका पहला फंक्शन क्या है कि आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हर बार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हमारी थर्ड साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग दिस इज योर बेस। यदि एंगल ए आर है तो ये आपका बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए by using Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस स्क्वायर इट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड बेस की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगी, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। तो देखिए यहाँ से ये आपकी बेस की वैल्यू हो गई, ओके। अब यहाँ से जब हम आप बेस की वैल्यू आ गई तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कीजिए। h की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर हो गया। यहाँ से 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 में से 144 गया 25 बचा। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर, अंडर से स्क्वायर कैंसिल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया आपका क्लियर है। तो आपका यहाँ से बेस की जो हमने वैल्यू निकाली वो हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है 10p माइनस, देखिए 10p निकालना है आपको तो सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, पहले 10p और कोट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। p q r 12 13 एंड 5, ठीक है। अब देखिए जब एंगल p ये है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या होगा हमेशा बेस होगा एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से 10p की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा होता क्या है, tan एंगल किसके इक्वल होता है, tan एंगल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 5 है और बेस कितना है 12 है। ये चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ कोट आर निकालने के लिए ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट करें। P Q R 12 5 13। यदि R एंगल को कंसीडर किया जाता है तो अब क्या होगा परपेंडिकुलर ये होगा और ये क्या होगा आपका बेस होगा, ठीक है। तो देखिए कोट आर ये क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और अब बेस कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था
10p माइनस कोड r, अब निकाल लेते हैं 10p माइनस कोड r, ठीक है। तो 10p की यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ तो 10p की वैल्यू कितनी है 5/10 है, और कोड r की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/12 निकाली थी। कैंसिल आउट करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। क्लियर है आपको? उसके बाद अब हम आपका क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, ठीक है। आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले साइन ए 3/4, it can be written as with a variable 3k and 4k, ठीक है। Now you know very well sin A, this is equal to perpendicular divided by hypotenuse which is equal to 3k/4k, ठीक है। ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k एंड ये आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4k, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए ABC, बी पर आपका राइट एंगल कर दिया मैंने, ठीक है। ए एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होगा बेस, और जो इधर होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 3k, ये आपका हाइपोटेन्यूज है तो इसकी वैल्यू 4k हो गई, और बेस हमें अब भी नहीं दिया। तो दो साइड जब हमें गिवन है तो हमें क्या थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, और थर्ड साइड हमारी क्या है बेस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां से यदि मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड बी इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर मतलब एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से 4k है, पुट करें 4k स्क्वायर माइनस p की वैल्यू कितनी है 3k है, दैट मीन्स 3k स्क्वायर अंडर रूट हो गया। 4k का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट, ये हमारा कितना बच गया 7k स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 7k, ठीक है। क्लियर है आपको, ये आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7k। अब देखिए काफी सिंपल पोर्शन आपका रह गया है, कोस ए की वैल्यू निकालिए बेटा। कोस क्या होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आपका कितना आया अंडर रूट 7k आया आपका, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना आया 4k आपको गिवन था, k से k कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 7/4, ठीक है। अब उसके बाद बात करती हूँ 10a की। 10a यहाँ से कितना होगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, एंड p की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ से 3k है, और बेस आपका कितना है अंडर रूट 7k है, k से k कैंसिल 3/√7। क्लियर है आपको? ओके।